पेशेंट का क्या नाम है आपका? जय गोपाल भारद्वाज, फादर है मेरे। आपके पिताजी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। रहने वाले कहाँ के आप? रहने वाले हम बागपत के हैं, यूपी। आपके पेशेंट की उम्र है 63। हाँ जी, आपके पेशेंट को भी डॉक्टर ने मना कर दिया? हाँ जी, हाँ जी। पेट में कैंसर था। कहानी आपके 8 कीमो लगी थी? हाँ जी, हाँ जी, 8 कीमो हो चुकी हैं। पेशेंट की क्या हालत थी आपकी? 20 दिन पहले ऐसी हालत थी कि 24 घंटे पेट में दर्द रहता था और नींद 1 सेकंड भी नहीं आती थी। कुछ खाते ही है ना उल्टी आती थी, उबकाई के तौर पे उबकाई आती थी पूरी की पूरी। और पेट में दर्द तो 24 घंटे रहता था, पेट में और कमर में। अब 20 दिन की मैं यहाँ से दवाई ले गया हूँ तो मेरे को इतना फर्क लग रहा है कि एक तो उबकाई नहीं आ रही है और पेट में दर्द अब 24 घंटे नहीं रहता पहले की तरह की पूरा दिन ही पेट में दर्द रहता हो। कितनी पेन किलर कितनी देते थे आप पेशेंट को? सुबह शाम तो देते थे, मतलब दोपहर में भी अगर दर्द हो गया ना तो हम दोपहर में भी दे देते थे। 20 दिन के दौरान कितनी बार पेन किलर दे दिया होगा आपने? मैंने यहाँ से दवाई 3 तारीख से शुरू करी है और मैंने 2 दिन पेन किलर दी है। 4 और 5 तारीख को दिए मैंने। उसके बाद देने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, मैंने बंद ही कर दी। आपका पेशेंट बताया था कि पूरा शरीर पीला पड़ा हुआ था? हाँ जी, हाँ जी, हल्का पीला आया अब। हाँ, पूरा शरीर जो पीला था? हाँ जी, पूरा। पहले तो पूरा पीला था। आंखें कैसी उनकी? पहले तो बिल्कुल हल्दी की तरह पीली थी बिल्कुल। अब है ना 20 दिन के अंदर इतना फर्क आया कि मेरे को लगता है कि हाँ पीलिया कम हुआ होगा। जैसे आपने मेरे को बताया कि पहले लैट्रिन नहीं होती थी। हाँ जी, हाँ जी, है ना, पेट बिल्कुल साफ हो रहा है। हाँ जी। अब आपको जैसे मैं पूछूं कि कितना आराम लगता है आपको? जो मैं 20 दिन की यहाँ से दवाई लेके गया हूँ ना, मैं इसलिए दोबारा यहाँ पे आया हूँ कि मेरे को लगता है कि हाँ वो ठीक हो रहे हैं। मैं इसलिए दोबारा आया हूँ, वरना मैं आता भी नहीं। कितने दिन के बताए थे आपके पेशेंट को? कितने दिन का मेहमान है? 1 हफ्ते से 10 दिन का टाइम दिया था कि देखो ज्यादा टाइम समय है नहीं इनके पास में। अब सो भी पा रहा है? हाँ जी, हाँ जी, रिलैक्स। हाँ जी। पेशेंट को जब पेट साफ नहीं होगा तो पूरा बेचैनी रहेगी, तो सोना तो मतलब ही नहीं है। अब वो रिलैक्स महसूस करने लगा, तभी तो खाना खा रहा है ना, तभी तो मांग रहा है ना। ठीक। मैंने गारंटी ली थी आपके पेशेंट की? नहीं, आपके पेशेंट की गारंटी ली थी मैंने कि मैं ठीक कर दूंगा? 1%। मैंने तो ये बोला था कि पेशेंट को ठीक करने का प्रयास करूंगा। गारंटी किसी की नहीं है। कैंसर क्यों होता है, क्या कारण, उसके लिए चल रहा हूँ। कितने पैसे ले लिए मैंने आपसे? 8600 रुपए की दवाइयाँ थी। तो आपको लग रहा है मैंने लूट लिया आपसे? नहीं, जिस हिसाब से रिकवरी देख रहा हूँ उस हिसाब से डॉक्टर का खर्चा और आप खर्चा तो उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। जांच में सर, एक जांच में 25,000 रुपए लगते हैं। आपको भोपाल से MP? आपके पेशेंट की उम्र है 62? जी, 4 महीने के आसपास हो गया। इस दौरान आपके पेशेंट को कितना आराम मिला और कहाँ से आपने ट्रीटमेंट लिया था? क्या दिक्कत क्या हुआ, मेरे फादर को सर पहले गैस बनती थी पेट में। तो गैस बनने के जो ट्रीटमेंट थे नॉर्मली हमने कराए। मतलब बेरेसिया में डॉक्टरों को दिखाया, बेरेसिया तहसील है हमारे यहाँ। तो डॉक्टरों को दिखा तो उनने गैस की दवाई 10-15 दिन की दे दी सर उनके लिए, तो आराम पड़ गया। फिर गैस बनने लगी, ऐसा चलता रहा। फिर जांच कराई तो उसमें क्या है, ट्यूमर आया था पैंक्रियाज में सर। ट्यूमर बताया, ट्यूमर बताने के बाद में सर हमने फिर CT कराई। फिर हम क्या मतलब एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं दिलाना चाहते थे, तो इस वजह से एक प्रमोद भट्ट वैद्य हैं वहाँ पर भोपाल में, यूनिवर्सिटी के पास में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी है, उसके सामने वो बैठते हैं। वैद्य जी से दवाई लेके आया था सर मैं, तो उनने लगभग 2.5 महीने की दवाई दी थी सर 3 बार में। तो वो दवाई खिलाई सर, उससे भी कोई रिलीफ नहीं मिला सर हमें। जब रिलीफ नहीं मिला तो वो पीलिया बढ़ने लगा सर। इसके बाद में फिर पीलिया धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो हॉस्पिटल ले गए भोपाल में सर, ग्रीन सिटी हॉस्पिटल। तो उन्होंने कहा कि इनका जो पीलिया जो बढ़ रहा है ना, जो ट्यूमर बढ़ रहा है, उसके कारण जो पित्त रस जो है ना वो नहीं बह पा रहा है सही मात्रा में, इस वजह से बढ़ रहा है। क्या है कि जो सिस्टम जो है ना पित्त रस का, वो अलग से करना पड़ेगी, सिट डालना पड़ेगी। हमने कहा ठीक है, इसके अलावा और कोई उपाय? तो उन्होंने कहा कोई उपाय नहीं है। तो फिर उस जो ट्यूमर का जो सैंपल जाएगा, सैंपल से पता चलेगा इसमें क्या है क्या नहीं है। सर हमने वहाँ पे सिट डलवाई। उस सिट डलवाने के बाद में पीलिया 4-5 दिन में खत्म हो गया सर। पीलिया स्टेंट डलवाया, तो स्टेंट डलवाने के बाद 4-5 दिन में पीलिया खत्म हुआ। पीलिया खत्म होने के बाद में सर उल्टियाँ चालू हो गई उनकी। अगले दिन से ही उल्टियाँ चालू हो गई। तो वहाँ पे ग्रीन सिटी लेके गए, तो ग्रीन सिटी वालों ने ड्रिप वगैरह लगाई सर, उल्टियाँ कंट्रोल नहीं हुई। फिर सर हम CC चौबल डॉक्टर साहब हैं, पेट रोग विशेषज्ञ वहाँ पर भोपाल में, अच्छा नाम है सर उनका। तो चौबल साहब के पास गए तो चौबल साहब काफी नाराज हुए कि लगे ग्रीन सिटी में आपने कैसे सीट डलवा ली और यहाँ पे वहाँ तो कोई पेट का डॉक्टर ही नहीं है, इस टाइप से। फिर उनने दोबारा वो CT स्कैन कराई। CT स्कैन कराने के बाद में उनने फिर चिरायू हॉस्पिटल में हमें एडमिट करा दिया। एक दिन वहाँ पे एडमिट रखा तो वो उल्टियाँ बंद नहीं हुई, वहाँ पे कंट्रोल नहीं हुई। फिर उनने सोनोग्राफी वगैरह करी। सोनोग्राफी में पता चला कि जो आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ खाई थी ना सर, उनके वजह से लाल उल्टी हो रही थी सर। अच्छा। भस्म के वजह से लाल उल्टियाँ हो रही थी पेट से। तो उल्टियाँ कंट्रोल ही नहीं हो रही थी ट्रीटमेंट से सर। तो उन्होंने कहा इनके पेट से ब्लड आ रहा है। उनने क्या पानी से उसको साफ करा पेट को, 7-8 लीटर पानी से शाम के टाइम साफ करा। तो 7-8 लीटर जो पानी था ना सर, वो पूरा लाल कलर में निकला। सुबह 7-8 लीटर पानी साफ करा पेट, तब क्लियर पानी आया सर, जैसा पानी आना चाहिए ना, क्लियर पानी आया। तो आयुर्वेदिक भस्म के जमने के कारण फिर वो क्लियर पानी आ गया, फिर उल्टियाँ भी बंद हो गई सर। फिर उन्होंने कहा कि इनको तो आप बड़ी वाली चिरायू में ले जाओ, जो मेडिकल कॉलेज है ना, वहाँ पे ट्रीटमेंट होगा। तो सर वहाँ पे भर्ती रहे लगभग 15-20 दिन। इस बीच में उनने सर ये सारी जांच की, पेट CT भी की, FNC जांच होती है, वो नेगेटिव आई, वो की।
CA99 भी करवाया? CA99 में करवाया। ये सारी जांचें वहीं पे हुई सर। जांच होने के बाद में फिर वहाँ से हमने दीपावली के टाइम पे मैंने छुट्टी करा ली। पापा कहने लगे मुझे यहाँ घबराहट हो रही है, मैं यहाँ पे नहीं रुकना चाह रहा। 20-25 दिन रुकने के बाद में दीपावली के टाइम पे हमने छुट्टी करा ली। सर वहाँ से छुट्टी करा के जब आए तो फिर दोबारा उल्टियाँ चालू हुई सर। दीपावली के एक दिन बाद उल्टियाँ चालू हुई तो फिर हम गए तृप्ति हॉस्पिटल में सर। तृप्ति हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने फिर वो जांच कराई, बायोप्सी जांच कराई। तो बायोप्सी जांच की रिपोर्ट में एंडोक्राइन ट्यूमर बताया उसको। इसके बाद उन्होंने कहा कीमो लगवाने का सर साफ मना कर दिया पापा ने कि मैं कीमो नहीं लगवाऊंगा। अच्छा। उन्होंने मना कर दिया, कीमो वगैरह नहीं लगवानी। सर मैं सर्च करने लगा, मैंने कि आयुर्वेद में कुछ मिलेगा, कहीं ना कहीं तो कुछ मिलेगा। मुझे तो सर कोई जानकारी नहीं थी। फिर सर आपका वीडियो देखा तो कॉल करा सर, यहाँ आया। फर्स्ट ट्रीटमेंट ले जाने के बाद पास आए थे जब पेशेंट की क्या कंडीशन थी? सर पेशेंट की कंडीशन ये थी कि उल्टियाँ हो रहे थे, चलना और लेटरिन दोनों साथ हो रहा था। हाँ उल्टी लेटरिन दोनों साथ हो रहे थे। कभी कभी सख्त लेटरिन होती थी तो लेटरिन जाने में दिक्कत आती थी, गैस बनती थी बहुत ज्यादा, उल्टियाँ होती थी। और चलने में तो सर इतने नहीं चल पा रहे थे कि मतलब आपके अंदर जो गेट है ना, गेट से बाहर कार तक नहीं जा पा रहे थे। 5 कदम 10 कदम भी नहीं चल पा रहे थे। चलते थे तो एकदम चक्कर आ जाता था। कंडीशन ऐसी लग रही थी कि पेशेंट के बचना मुश्किल है। बहुत मुश्किल सर, बहुत दिक्कत लग रही थी। तो केस आपका बिल्कुल बिगड़ा हुआ। सही पूछो तो मौत सामने दिख रही। बिल्कुल। 20 दिन में कितना फर्क मिल गया था आपके? 20 दिन में सर लगभग में मतलब 60% के लगभग फर्क मिल गया था। और अभी 3 महीने में? 3 महीने में से तो 80% से ऊपर ही फर्क है। पहले वो खा नहीं पाते थे। हाँ अब खा भी रहे हैं। उल्टी आती थी पूरा। कुछ भी नहीं होता, अब वो नॉर्मल है सर। नॉर्मल है, बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। घूम फिर आते हैं, 2-3 किलोमीटर बढ़िया घूम के आते हैं। जो पहले 5 कदम नहीं चल पा रहा था, 2-3 किलोमीटर सर सुबह जाते हैं। अभी भी मतलब अभी फोन पे बात करा रहा था ना, उस टाइम पे वो घूमने गए थे, मोबाइल घर पे था। अच्छा। तो बढ़िया वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खाना खा रहे हैं बढ़िया बेहतरीन, नहाना धोना, पूजन पाठ सब। आपका पेशेंट का क्या नाम है? कलावती। कहाँ से हो? मैं सर बांदा बुंदेलखंड से। यूपी से जी। उम्र आपके पेशेंट की 70 साल। इनको सर जनवरी के लास्ट में हमें ऐसा लगा कि इनके शरीर में पीलापन आ रहा है। फरवरी में वही 10-11 फरवरी तक हमने काफी वही गांव देहात में क्या होता है कि पीलिया ये झाड़ता वो झाड़ता है, तो ऐसे झरवाते रहे। उसके बाद 15 तारीख के बाद इनका पीलापन इतना ज्यादा हो गया, इनको काफी दिक्कतें होने लगी। भूख ना लगना, पेट ना साफ होना, और इनके पेट में दर्द भी बना रहता था। इनका गाल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, उसी जगह पे दर्द होना चालू हो गया। हॉस्पिटल में एडमिट करवा के जांच वगैरह करवाए तो उन्होंने बोला कि अभी तत्काल एडमिट करना पड़ेगा, पीलिया का इलाज चालू करना पड़ेगा। हमने पीलिया का इलाज चालू करवा दिया 20 फरवरी से। तो उन्होंने बोला कि इनका अल्ट्रासाउंड करवा लो पेट का। हमने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें क्या पित्त की नली के पास गांठ नजर आई। तो उन्होंने संकेत जताया कि इनको कैंसर वाला गांठ है या नॉर्मल गांठ है, तो एक बार आप सिटी स्कैन करवा लो। हमने सिटी स्कैन करवाया तो उसमें लक्षण देख के जो भी हुआ हो तो उन्होंने बोला कि इनको कैंसर है। उसी की वजह से इनका जो पित्त से वो निकल नहीं रहा, वो नली उनकी वो हो गई है, सिकुड़ गई है। तो उसी वजह से पेट भी नहीं साफ हो रहा और पीलिया बढ़ी है। तो इनका एक ही इलाज है कि इनकी एक नली पड़ेगी, उसके द्वारा पहले इनका पेट साफ के जरिए इनकी पीलिया कम की जाएगी। उसके बाद फिर अपना कैंसर का जहाँ इलाज करवाना है वहाँ आप करवाइए। पहले पीलिया कंट्रोल करेंगे, उसके बाद कैंसर। हाँ, उसके बाद फिर कैंसर का इलाज करेंगे। तो हमने फिर जेके कैंसर है कानपुर में और पीजीआई लखनऊ में, वहाँ पे जाके सलाह लिया डॉक्टरों से। तो उन्होंने बोला भाई नली वाला सलाह देके और उसके बाद इलाज करने के लिए बोले। तो उसमें अब पेशेंट की एज देखते हुए हम लोगों ने फिर मना कर दिया। उन्होंने बोला कि 3 महीने में आपको नली चेंज करवाना पड़ेगा और कोई जरूरी ये नहीं है कि नली उनके पड़ ही जाए। हमने 28 तारीख को वहाँ से डिस्चार्ज ले लिया। आपके भी 20 दिन के समथिंग हुए? बिल्कुल सर। क्या मिला आपको आराम? आराम ये है कि अब उनके जो पीलापन है वो केवल जांघों में थोड़ा बहुत रह गया, और पहले खाना भी नहीं खा पाती थी, अब 3 टाइम खाना खा रही है, 2-2 3-3 रोटियां, और 4 से 5 बार पेट भी उनका साफ हो रहा है। और जो पहले असहनीय दर्द होता था वो अब सहन वाला दर्द हो रहा है उनके। अब वैसा दर्द नहीं है जी, क्या? वो सह सकती है। हाँ। भूख अच्छी लग रही है जो बिल्कुल नहीं खा पाती? जी बिल्कुल। जब से 4 तारीख से दवा लेके गए, 5 से आपकी दवा चालू हुई, उस दिन से जिस दिन से आपका इलाज चला तो कोई अन्य दवा उनको नहीं दी गई। पहले पेशेंट को आप सहारा लेकर? हाँ, अब तो वो अपने मन से घर का काम भी करते हैं, जैसे कुछ खाना पीना बनाना है अपना हाथ लगा देते हैं। पेशेंट जो कि पहले उम्मीद नहीं थी, आज वो आपके घर का खाना बना रहा है 20 दिन के अंदर ही। बिल्कुल सर। तो आज आप लोग जो मेरे सामने बैठे हो, आप सारे गवाही हो, और मैं नहीं कह रहा कि मैं सबको ठीक कर दूंगा। एक सच्चाई है जो आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। अभी आपके सामने एक पेशेंट को मैं मना भी किया दवाई देने से, जबकि रिकवरी भी थी। क्यों मना किया मैंने? कि पैसे नहीं दे रहा था। नहीं सर, वो जो उसके जो
परहेज थे, हाँ। जो नियम थे वो पालन नहीं कर रहा था। पालन नहीं कर रहा सही था। तरीके। एक बात और कहा था मैंने गाय को लेकर कि आपके घर में अगर गाय की व्यवस्था नहीं है, गौमूत्र की व्यवस्था नहीं, मैं दवाई नहीं दूंगा, बोला था। बिल्कुल। जी ठीक है, अब आपके घर में गाय लाके अरे मेरा क्या फायदा। अब गौमूत्र के नाम से जो व्यापार हो रहा है वो बंद हो जाएगा। सीधा गाय से गौमूत्र बता रहा हूँ, और मैंने कहा था कि आपको भी पीना गौमूत्र, हाँ जी, हाँ जी, बोला था ना कि आगे ना हूं मैं उसका काम कर रहा हूँ। यही सच्चाई है, यही लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।